माइक थोड़ा ठीक करो भैया, थोड़ा सा हल्का एक को रखो, बोली नहीं मानो तो। बहुत अच्छी संख्या में लोग बुलाए गए थे, कई लोग आ भी गए और कई नहीं भी आए। जो लोग नहीं आया वहां हार्दिक श्रद्धांजलि। आपने बुलाने के खूब प्रयास किए, फिर भी नहीं पहुंचे। पर आपकी अच्छी खासी संख्या को देखते हुए मुझे दो पंक्तियां याद आती है। अगर समझ जाए तो खूब खुलकर हंसना और तालियां बजाना कि यहां वही आए हैं जिनके जीवन में उल्लास नहीं है, यहां वही आए हैं जिनके जीवन में उल्लास नहीं है, और वो नहीं आए हैं जिन्हें अपनी घरवालियों पर विश्वास नहीं है। कवि सम्मेलन कुछ भी नहीं होता, कहीं भी ना वे एक सेटिंग व सेटिंग, और सेटिंग में तो आप सब समझो होशियार हो। मारा गांव में मारा एक परिवार में शादी, हमारे पास फोन आयो, भाई साहब 4 पंडिता की व्यवस्था करो। मैं क्यों कहीं करनो जो शादी करानी, मैं क्यों दाम कहीं दे जो 11-11 रुपया। मैं एक बामण ने पूछो रहा 11 रुपया में शादी, जो आप साहब बेच दो, मैं सब सेट कर ले। वहां 4 ही ब्राह्मण पहुंचा, फेरा शुरू और सेटिंग शुरू। पहला ब्राह्मण बोला ओम गणनान्तेन गणपति घी चोरो स्वाहा। दूसरो ब्राह्मण बोले ओम गणनान्तेन गणपति कीमे चोरू स्वाहा। तीसरो ब्राह्मण बोले ओम गणनान्तेन गणपति उत्तम मासे पूर्ण मासे लोटिया में ही चोर ले स्वाहा। चौथा ब्राह्मण बोला ओम गणनान्तेन गणपति ओम भूर्भुवस्सुवः चोर लियो स्वा। आधा किलो घी चुराया बीननी की ओट में रख दिया। आप जानते हो ना, घर में जब शादी ब्याह का माहौल होता है सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, पर एक लुगाई पूरा घर को ध्यान रखे। नायण मां वो नायण ने पतो चाल गयो कि महाराज घी चुरा ले दो। नान बोली ओ महाराज घी। चौथो ब्राह्मण बोली या कुण बोली जो नाया की कल्याणी काकी। चौथे ब्राह्मण ने फिर सेटिंग शुरू की। चौथे ब्राह्मण की सेटिंग समझ में आ जाओ तो आगू लगा और पांचे तक की तालियां उठनी चाहे। चौथो ब्राह्मण बोलियो कि ओम गणनान्तेन गणपति नार कल्याणी भसे मतना आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। ये सेटिंग होती है। आज की रात आप हमारी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वैसे हल्की सी आवाज बढ़ा दिया ना, हल्की सी बेस भी बढ़ा दो थोड़ा। पाचे आवाज आ रही? हाँ आ रही, मनी खबर है, मैं बोल रही हूं तो आई ना। आओ, बहुत अच्छे लोगों के बीच आज आना हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में, और मैं बधाई इसलिए दूंगा कि इस छोटे से गांव में आप चाहते तो रानी रंगीली की शाम करा सकते थे, पर ऐसे समय में जो भी करना एक बार सेट कर लो। ये सेटिंग बिगड़ रही है इसकी, अभी है तो सेटिंग पर अभी बिगड़ी हुई है, और सेटिंग बिगड़ती तो सीटियां इसी तरह से मारती है। बात कर रहा था मैं एक शिक्षा का महापुरुष जिसने पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की अलग जगाई, उसका जन्म जयंती समारोह। आप चाहते थे तो एक भजन संध्या रखा सकते थे, एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, पर एक शिक्षा के स्थल पर, शिक्षा के महापुरुष की जयंती के अवसर पर एक साहित्य की जाजम बिछाकर इस छोटे से गांव में जो साहित्य की अलग आपने जगही है, आप सब युवा बधाई के पात्र हैं। आइए मैं सब कवियों का परिचय हो गया। आपने नाम भी सुने होंगे, बड़े विचित्र नाम, डाडम चंद, एक ये भंवर बड़ा का, हमारे 2 दिन पहले बड़ा का छूट गया है, 20-30 लोग निपट गया है मंदिर में। एक आकाश एबला, हिम्मत सिंह जी उज्जवल, सोनदान जी, भाई रविंद्र, भूपेंद्र राठौड़, ये संजीव सजल जो अभी सरल हो गया था थोड़ी देर पहले। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज आपके बीच हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेश करें, मैं कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहता हूं। महिलाओं की काफी संख्या है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आइए मैं प्रणाम इसलिए भी करता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले के बिल्कुल लेफ्ट में मां सावित्री फुले की तस्वीर, आवक चित्र लगा हुआ है मंच पे, और आप सब जानते हैं महात्मा जी के साथ
ज्योतिबा जी का जो बलिदान रहा है, पत्थर खाना, लोगों के द्वारा पत्थर मारना, इसके बावजूद नारी शिक्षा के लिए और नारी उत्थान के लिए जो सावित्री बहन का जो कार्यशैली रही है और जो उनका संकल्प रहा है, निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। आज इन दोनों आत्माओं को अपन याद करते हैं और आइए एक बार जोरदार तालियां उन दोनों के सम्मान में बजाते हुए मां शारदे की वंदना शुरू करना चाहते हैं। और मां शारदे सरस्वती की वंदना के लिए मैं आवाज लगाना चाहूंगा इन 4 पंक्तियों के साथ। आदरणीय भाई कैलाश सिंह जाड़ावत को कहना चाहूंगा कि शारदा गणपति सकल क्लेश को हरते हैं। आइए गीत गंगा में हम प्रवेश करते हैं, तालियां बजाकर करें इन कवियों का स्वागत। हम सरस्वती वंदना से आज के कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं। आए भाई कैलाश जाड़ावत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा बद्री जी, आज मंच सरस्वती माता और फूले जी, ज्योतिबा फूले और सावित्री माँ के सम्मान में वो सरस्वती माँ भी विराजमान है। मैं निवेदन करूं कवि सम्मेलन का आगाज माँ शारदा को नमन करते हुए और इस उच्च मंच को नमन करते हुए माँ शारदा की वंदना का आगाज करना चाहता हूं। मंच है माँ शारदे का सार गर्भित गाऊंगा, कविता मेरा धर्म माँ की वंदना कर जाऊंगा। मंच है माँ शारदे का सार गर्भित गाऊंगा, कविता मेरा धर्म माँ की वंदना कर जाऊंगा। गीत कविता छंद गजले आज सब में सुनाऊंगा, आप देंगे साथ तो कुछ अर्ज में कर पाऊंगा। आप देंगे साथ तो कुछ अर्ज में कर पाऊंगा। तो फर्ज मेरा है अभी बस कविता का उपहार दूं, किंतु सबसे पहले माता शारदे का नाम लूं। ना पसंद हो गीत मेरे मत बजाना तालियां, किंतु माँ की वंदना पर तो बजा दो तालियां, किंतु माँ की और निवेदन करना चाहता हूं, जब जब भी इतिहास लिखा गया है, बदला गया है, तो 2 चीजों ने काम किया है, एक कलम ने और एक तलवार ने। जैसे तलवार चली वैसे ही कलम चली, और मेरा यह मानना है कि तलवार से भी ज्यादा अगर कोई काम किया तो उस कलम ने किया। तब निवेदन करना चाहता हूं। लेख लिखो माँ शारदे, कलम बड़े तलवार, शब्द बाण का वार सू, बदले लो संसार। हो मारा मनड़ा में, हो मारा मनड़ा में पधारो रे सामी साल, बिराजो रे जाजम ढाल, मारी आद भवानी अर्ज सुनो मारा गीता में। हो मारा गीता में थाराईर सुर ताल, आखर सुर गुत्या जाल, विद्यारी देवी अर्ज सुनो मारा गीता में। हर साहित्री जाजम ढाली माँ आज आप रे द्वारे हो, आखर राचत राम उकेरो, अरे हृदय बड़ दो मारे, थारी जोत सू हो थारी जोत सू, सूरज में उजास, चंदा मेरे मधु मास, जगत माही तेज भरो मारा गीता में। हो मारा गीता। और निवेदन करना चाहता हूं कि 7 स्वरों की महारानी माँ
करो आज उपकार हो। सात स्वरों की महारानी माँ करो आज उपकार। और श्रोता सारा कला पार की, अरे कवि रस का फणकार। हंस वाहनी हो हंस वाहनी आंगण ये रे आवो आज। पूर्ण रे करो काज मन मंदिर माही वास करो मारा गीता में हो मारा गी। और निवेदन करना चाहता हूं, अरे तीन लोक सब जय जय गावे, अरे ध्यावे नर और नारी हो। तीन लोक सब जय जय गावे, अरे ध्यावे नर और नारी। अरे ऋषि मुनि सब करे आरती, अरे महिमा वेद बखाड़िर थारी। कृपा सु हो थारी कृपा सु तुलसी और कालिदास। रचाई और इतिहास बुद्धि को भंडार भरो मारा गीता में हो मारा गीता में। और चारणत्व निभाना चाहता हूं कि साचा बोलूं बोल शारदा, अरे साचा आखर मांडू हो। साचा बोलूं बोल शारदा, अरे साचा आखर मांडू। मैं चरण चरणा को चाकर, अरे चरणा शीस नवालुर स्वर की देवी ने हो स्वर की देवी ने। चढ़ावर छंद माल गीता का भर भर थाल। कंठा में अनुराग भरो मारा गीता में हो मारा गीता में। थाराईर सुर ताल आखर सुर गुथ्या जाल। विद्यारी देवी अर्ज सुनो। ये थे भाई कैलाश सिंह जाड़ावत जो आपके बिल्कुल पास शाहपुरा से आपके बीच थे। मां शारदे वीणा वाणी की वंदना करके गए। मैं बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं भाई कैलाश सिंह जी को। और मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन भाई कैलाश सिंह के सम्मान में जोरदार तालियां बजाए। वास्तव में एक बहुत बढ़िया रचना, बेहतरीन रचना। 2-3 सालों में ऐसी सरस्वती वंदना मैंने नहीं सुनी साहब। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, कैलाश सिंह जी कह रहे थे कि मैं चारण हूं और चारणत्व निभाना चाहता हूं। और अगर मैं ठाकर होता ना तो 4-5 बीघा झाड़ की ऐसी रचना पर नाम कर देता था। बहुत अच्छी रचना है। आओ, आपको गांव भी बहुत अच्छा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है और मैंने पहली बार आपका गांव देखा, डाबला कचरा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा। पर मैं जानता हूं साहब, जहां संगठन होता है ना वहां शक्ति होती है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। झाड़ू होता ना, झाड़ू जब तक एकता के सूत्र में बंधा रहता है कचरा साफ करने के काम आता है। और जिस दिन बिखर जाता है ना वो खुद कचरा हो जाता है। मेरा मानना यह है, आप लोग अभी जिस संगठन में है, जिस संगठन में काम कर रहे हैं, ऐसी एकता बनी रहेगी। गांव बहुत अच्छो। जशियानी में आयो वो धनराज मिल गयो, कई खाओ। मैं क्यों आते ही किसी खाबो पीबा को लपड़ो यार कि मैंने बनवाणो भी पेड़ी मारा लारे यो आकाश एबलो। क्यों भाई साहब, मैं पहली बार ही गांव में आयो और बामण को छोरो कोई ढंग की चीज बनवा जो। मैं क्यों भाई डंकी बनवा जे कि डंकी को नाम तो बताओ। मैं क्यों भाई नाम बता जो। रोटी सब्जी तो किसी भी चाल जाए पर सब्जी मटर पनीर की बना। अब यो धनराज आधा घंटा बाद आयो, एक प्लेट में रोटियां और दूसरी प्लेट में सब्जी। मैं एक रोटी का 2 टुक्का किया, आधा घंटा तक घुमायो, न एक मटर चपक रहा है और न एक पनीर चपक रहा है। मैं क्यों धनराज कई लपड़ो है। क्यों भाई साहब कभी गुलाब जामुन खा दो। मैं क्यों खा दो भी मैं गुलाब है, मैं क्यों न भी मैं जामुन है, मैं क्यों वो भी न। बस यो डाबला को मटर पनीर ये मैं खाई भी न। बात समझ में आ रही हो तो एक बार तालियां बजाओ, ही मत करो। और देखो माता बहना की संख्या काफी अच्छी। मारा भी घर है, लक्ष्मी जी है, सभी लक्ष्मी जी इसके वह
भले सुरपणका को अवतार है तो ग्रह लक्ष्मी इस कहना पड़ा। और भाई साहब 80 तकड़ी 5-7 दिन का कवि सम्मेलन करन जदि मैं घरे गयो, घरे जार देखियो मारी बूढ़ी माँ कचरो काट रही और वह ऊपर सूती तकी। रीस आनो स्वाभाविक बात है, मने भी रीस आई। मैं क्यों माँ तू कचरो काट रही जो वह कटेगी, जो वो बेटा कचरो रोज मने ही काटना पड़े, वह तो ऊपर सूती तकी। मैं क्यों आज ही को इलाज पक्को, माँ क्यों था रहा कहीं ना मैं मुझे जानू। मैं क्यों आज मादलो पक्को, माँ क्यों कहीं करनो पेड़ी। मैं क्यों एक पाड़ू बुआरी ना तू पकड़, दूसरी पाड़ू मैं पकड़ू, भाई क्यों यूं कहीं हुई। मैं क्यों यूं हुआ वो अगर आप तो ही लेड़ा तो मुंह काटू, तू क्या मैं काटू। अतराग में भी शर्म आई रहा कि लड़ो मत मुंह काट दू। आप तो वही तो छारिया माँ क्यों शुरू हो जा। मैं क्यों माँ आज कचरो मैं काटू, माँ क्यों मन कचरो ना काटे मैं काटू। मैं क्यों कहीं भी आ जाओ मैं काटू। आधा घंटा तक लड़ता रहा, जदी जारवा श्रीदेवी नीचे आई। नीचे आते ही बोली सेटअप लड़का रिया। मैं क्यों देख ना रही कचरो काटवा की लड़ाई चल रही, तो कि मैं लड़वा की किसी बात आधो थू काट दे, आधो थारी मां ने काटवा दे। औरता खूब ज्ञान देवे। आओ मैं आपके बीच कई बातें करूंगा, खूब हंसाने का प्रयास करूंगा, पर हास्य के बहुत अच्छे कलमकार मंच पे है। मैं तो एक बात कह सकता हूं साथियों, आज ये पलड़ा भारी, ये पलड़ा हल्का है और ये पलड़ा भारी है। आज की रात आप हमारे लिए मान है, ये मान लो कि आज आप हमारे जजमान है। और मैं जानता हूं सुनार तो 40 दिनों पचरिया बापड़ा, वे तो घबरा आज तोड़ तोड़ा ली थी सब एक को तो 40 आज खत्म। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, सुनो। एक बार सुनार जब सोने को तोल रहा था, एक पलड़े में चरमू दूसरे पलड़े में सोना, सोने को घमंड हो गया कि यार हमारा भाव 30,000 रुपया तोड़ा, अरे या काकड़ की चरमू मारा ला रहे तुले। तो सोने ने सुनार से कहा, पंक्तियां सुनार आनंद लेना कि सोना कहे सुनार से उजला मेरा रंग, ये काले मुंह की कलमुही क्यों तुली हमारे संग। तो चिरमी ने कहा, सोने सटअप, काले मुंह की कलमुही किसे कहता है सुन। चिरमी का जवाब सुनना, हाथ खोलना। चिरमी ने कहा कि हरी डाल की रहने वाली और लाल है मेरा रंग, हरी डाल की रहने वाली और लाल है मेरा रंग, काला मुंह तो जब हुआ जब तुली नीच के संग, काला मुंह तो जब हुआ जब तुली नीच के संग। आओ बहुत अच्छे श्रोताओं, मुझे कहा गया था कि लोग देखो साहब आपने राजस्थानी में बोलना, माकाटे पहली बार है रही हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, माता बहने बहुत अच्छा सुन रही है। मैं चाहता हूं एक बार आपके सम्मान में तालियां बजाओ। एक कवि को आपके बीच ला रहा हूं, एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर आदेशित करें। जो लोग न बजा रिया वन लुगाया का होगन, लुगाया न बजा रही वन मनखा का होगन, पर जी के व्यवस्था कौन है वन भी जिन्हें लागे जी का होगन। अब एक बार सब जड़ा दिल खोल बजाओ। मैं एक कवि ने आपके सामने ला रही हूं, आकाश एबला, जोरदार तालियों के बीच। हाँ भाई, आप सभी ने मेरे माइक पर आने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत किया, तो एक बार तो ऐसा लगा जैसे डिलीवरी से पहले ही नमन कर दिया। मंच और मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान देश के प्रख्यात विख्यात कलमकारों को सादर नमन करते हुए मंच के सामने उपस्थित सभी नारी शक्तियों नारा शक्ताओं को प्रणाम करता हूं। इधर उधर खड़े हुए खटारों और पीछे गाड़ियों पर बैठे हुए गाडुलिये लुहारों को भी प्रणाम करता हूं। यकीनन मंच के आमने सामने इधर उधर जितने भी फील्डर खड़े हैं बैठे हैं, वो लाख कोशिश कर ले मेरा विकेट नहीं उखाड़ पाएंगे। हम तो नो बॉल पर भी चौके और छक्के लगाएंगे और हो ना हो आपकी तालियों का वर्ल्ड कप तो हम ही लेके जाएंगे। वारे ब्राइन लारा, क्योंकि माहौल इस कदर जम चुका है जैसे फ्रिज में बर्फ। खैर अब मैं आ गया हूं तो सब कुछ पिघल जाएगा। जो भी श्रोता मूर्ति बनकर बैठा है खुद बे खुद हिल जाएगा और जोड़ूंगा आपसे ऐसा कनेक्शन कि आपका दिल मेरे दिल से मिल जाएगा। और रहा आप लोगों का आशीर्वाद तो सुबह का दिन यही निकल जाएगा। वाह, क्योंकि कवि सम्मेलन का मंच हो तो ये कानाफूसी अच्छी नहीं लगती। हंसी और खुशी के माहौल में चेहरों पर मायूसी अच्छी नहीं लगती। और जब माइक पर मेरे जैसा खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्यूट,
स्मार्ट, अट्रैक्टिव, नटखट, चुलबुला, योग्य, समझदार, असरदार, जोरदार, मिलनसार अंतर्राष्ट्रीय कवि खड़ा हो तो तालियों में कंजूसी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब सिग्नल मिलता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है और आप श्रोताओं की तालियों से हम कवियों की सांसें चलती है। यकीनन आज झाड़ावत दादा ने बहुत बढ़िया मंच सजाया है। आज इस मंच पर जितने भी कवि पड़े हैं ये बहुत ही बड़े हैं। कोई आलू बड़े हैं, कोई मिर्ची बड़े हैं, कोई दही बड़े हैं, अपन तो ऐसे ही खड़े हैं। अब ये देखो साहब, मैं जब भी संजीव सजल को देखता हूं तो मुझे मेरी ओरिजिनल बीवी की याद आती है, क्योंकि इनकी शकल उससे बहुत ज्यादा मेल खाती है। फर्क सिर्फ इतना ही कि इनके मुंह नीर उसके है। अपन देखो, मस्ती के कवि, हास्य के कवि, 2 लाइन की कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि मेरी बीवी पड़ोसी के संग भाग गई। ठीक रही हो, थारी तो तपती मिट्टी आ गई। बीवी मेरी बगैर मजा आप लोगों को आ रहा है। मेरी बीवी पड़ोसी के संग भाग गई, मेरी तो किस्मत ही जाग गई। मेरी इस खुशी का राज संचालक जी को समझ में ही नहीं आया। बोले रे आकाश है बोला क्या है तेरी माया। मैंने कहा मेरा कौन से क्या गया, मैं तो भाई पड़ोसी की भगा के लाया। देखिए संचालक जी, आजकल हम राजनीतिक माहौल में जी रहे हैं। हमारे घरों में राजनीतिक माहौल घुस चुका है। अभी कल की बात बताता हूँ। मैं शाम को 6 बजे जब ड्यूटी, प्रधान साहब ध्यान देना, बहुत बारीक टिप्पणी है। अभी कल शाम को 6 बजे जब मैं ड्यूटी से घर आया, घर आके 5-10 मिनट रुके, जब वापस बाजार जाने लगा तो मेरी बीवी ने हाथ पकड़ के रोका, मुझे बातों ही बातों में टोका। बोले ये कौन सा तरीका है तुम्हारा, सुबह 6 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे आते हो, 5-10 मिनट शकल दिखाकर भाग जाते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम पति हो कि प्रधानमंत्री हो। वाह 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 वाह, बहुत बारीक टिप्पणी है समझने वाले। कि एक दिन घर में झाड़ू लाया तो बीवी अरविंद केजरीवाल बोली, दूसरे दिन साइकिल लाया तो अखिलेश यादव बोली, तीसरे दिन लालटेन लाया तो लालू प्रसाद यादव बोली, चौथे दिन कमल का फूल लाया तो नरेंद्र मोदी बोली, और 5वें दिन नई लुगाई लाया तो दिग्विजय सिंह नहीं बोली। पैर की जूती खोली बोली, माथे में इतने जूत पड़ेंगे कि सर में उतने ही बाल छोड़ेंगे जितनी दिल्ली विधानसभा में भाजपा की सीटें। और मैंने कहा गलती से वो भी उड़ गए तो बोले समझ लेना कांग्रेस। देखिए अजीब माहौल के अंदर जी रहे हैं हम आजकल। हमारी बीवियों की सोच क्या हो गई है, मैं बताता हूं आपको 2 लाइन के अंदर। कि सुनो 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 बाहर मदारी आया, एक हाथ में डमरू साथ में जमूरा लाया। मैंने कहा जमूरा लाया तो तू क्यों जमूरी की तरह कूद रही है, साक्षात बता तेरे खुरापाती दिमाग में क्या बात सूझ रही है। वो बोली सूझ नहीं रही डार्लिंग, साक्षात नजर आती है, गौर से देखो उस जमूरे की शकल आपसे कितनी मेल खाती है। मैं जब से कवि बना हूं मेरे लिए बहुत जबरदस्त टेंशन हो गई प्रधान साहब। मेरी घरवाली आती बोला आप इतने बड़े कवि हो, लोगों को हंसाते हो, कविता लिखते हो, अगर असली कवि हो तो पत्नी पर लिख के बताओ। अब पत्नी वो भी अपनी, फिर भी मैंने जैसे तैसे कोशिश करी। उसकी तारीफ के अंदर जो कविता लिखी है कि लड्डू जैसी आंखें तेरी घेवर जैसे गाल है, लड्डू जैसी आंखें तेरी घेवर जैसे गाल है, फीनी जैसे बाल और जलेबी जैसी चाल है, बंगाली मिठाई जैसे रस भरे होठ तेरे, इमरती के जैसी तू लगती कमाल है, कमर तेरी पतली जैसे काजू कतली, तेरे हुस्न का जलवा जैसे गाजरी का हलवा, पापड़ के लीरे जैसे तेरे हाथ पैर, और दही बड़े के जैसी तेरी खट्टी सी जुबान है। तू ही मेरी चाय कॉफी, तू ही मेरी पाव भाजी, तू ही मेरी सुपारी और तू ही मेरा पान है, तू ही मेरी कचौरी है, तू ही मेरी पकौड़ी है, तू ही मेरी दाल और तू ही पकवान है। अब उसको गुस्सा आया, खड़ी हुई, बोले तू ही मेरा थूकदान, तू ही मेरा कूड़ादान, तू ही कब्रिस्तान और तू। अजीब विसंगति है साहब अपने घर की। मैं डाबला के अंदर पहली बार आया बिल्कुल, और जैसे डाबला के यहाँ बस में से उतरा एक भिखारी मेरे पास आया। मेरे सूट बूट को देखकर बोले भाई साहब कुछ खाने को तो, मैंने कहा नहीं है। अच्छा कुछ पीने को दे दो, मैंने कहा नहीं है। अच्छा कुछ पहनने को दे दो, मैंने कहा नहीं है। तो बोले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, मेरे साथ चल भीख मांग।
और अभी वो बात बता रहे थे कि मैं आप लोग मेरे नाम पे ऐसे हंस रहे जैसे पूरे हिंदुस्तान में आकाश एबला से बड़ा एबला कोई हुआ ही नहीं। देखिए मैं बहुत सिद्धांतवादी आदमी हूं, मैं बिल्कुल भी एबला नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी एबला नहीं हूं, मैं बहुत सिद्धांतवादी आदमी हूं और दो सिद्धांतों पर काम करता हूं। पहला सिद्धांत ये कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख दो लुगाया। दो लुगायों से मुझे याद आया कि मैं आपको दूसरी शादी करने की टिप्स देके जाता हूं। यहाँ जितने भी जेंटलमैन बैठे हैं, आप दूसरी शादी करना चाहो, मैं टिप्स देना चाह रहा हूं, आप चाहो तो करना, लेकिन मेरे जाने के बाद। कि मोबाइल कंपनी वाले भी गजब कहर ढाते हैं, रोज कंपनी से फोन कर नए नए तरीके बताते हैं। आज सवेरे मेरे पास एक फोन आया, अंदर से सुरीली सी मीठी सी प्यारी सी मुस्कुराती हुई आवाज में मैडम ने बताया कि सर अगर आप कुंवारे हैं तो मत घबराइए, हम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करते जाइए। मैंने कहा मैडम फरमाइए। वो बोली लड़की देखने के लिए 1 दबाइए, लड़की पसंद करने के लिए 2 दबाइए, लड़की से बात करने के लिए 3 दबाइए। मैंने कहा मैडम 1 मिनट रुक जाइए, पहले हमें एक बात बताइए, दूसरी शादी करनी हो तो क्या करना चाहिए। इतने में अंदर से आवाज आई, दूसरी शादी करनी हो तो पहले वाली का गला दबाइए। एक छोटे से व्यंग से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आ जाए कि आज सुबह सवेरे प्रातः काल अर्ली इन द मॉर्निंग चाय का कप थमाते हुए बीवी बोली, ओ माय डार्लिंग, आज तो हम हमारी नई कार में जाएंगे, आप पास की सीट पर बैठना, कार हम चलाएंगे। मैंने कहा रे बावड़ी, इतना भी बावड़ा नहीं हूं तेरे प्यार में, जो तू कार चलाएगी तो जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में। ये सुनते ही वो बोली, रहने दो, आपसे तो ज्यादा हौसला रखती हूँ, 5 साल से आपको चला रही हूं तो क्या कार नहीं चला सकती हूँ। मैंने कहा रे चलाने में तो मनमोहन सिंह जी 10 साल से सरकार चला रहे थे, पर क्या तुझे पता है कि उसका घेर कौन लगा रहता है। मैंने कहा वो कार है, हम तेरे भरतार हैं, कार अगर ठुक गई तो नहीं आ जाएगी, और भरतार ही अगर ठुक गया तो तू कहाँ जाएगी। वो बोली कहाँ जाऊंगी ये तो सोच कर बताऊंगी, पर इतना तो वादा करती हूं कि किसी संत के आश्रम में नहीं जाऊंगी। एक छोटी सी रचना सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि मारी खूबसूरती पर मारा गांव की छोरिया मर रही। इसमें हंसने की बात क्या खूबसूरत नहीं हूं। मारी खूबसूरती पर मारा गांव की छोरिया मर रही, एक दूजा की चोटियां पकड़ पकड़ लड़ रही, कोई मने दिल में बिठा रही, कोई आंखों में सजा रही, तो कोई सजा रही माथा में, जग नाम की चीज इन्हें लेवे मिसकॉल कर जावे राता में। पचे एक दिन में तंगार मिसकॉल करवाड़ी के कॉल लगायो तो गलती छोरी की जगह छोरी की माँ फोन उठायो, बोली कौन है जो इतनी रात का फोन कर जगायो। मुंह क्यों चुप रोजी, फोन तो था कि छोरी लगायो। तू की माँ जब छोरी ने पूछियो तो छोरी तो डर के मारे झूठ बोल बुलारी, आफत तू छूट गई। सुबह पहली की माँ मैंने गरार कूट गई, मारी आंखा मुंह टपकवा ला गया आंसू। मुंह क्यों है मारी कदई नोबाड़ी सासू, थारी छोरी मैंने उन्हें काम कुटायो। पहली तो यह बता तू पैदा हुई तो कहीं कहीं खायो। नरी छोरिया तो मारे पूछड़े जेर खा रही, तो कोई मने पापा के खातिर भरिया उंदाड़ा में बड़बड़ता फाणी उना रही। एक छोरी तो आज घर में ही पड़ गई, हाथों हाथ ब्याह करवा की बात पड़ गई, और मैं ब्याह की अमल न भरी तो कूड़ा में जार पड़ गई। घर के बाहर निकलू तो छोरिया मन देख सीटियां बजावे, तो कोई बड़ाऊ निकलती झूमटिया पर जावे। एक छोरी तो गणी गणी हद कर जावे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग थारे ले यान का गाना गजावे। मुंह क्यों है मुन्नी, कादा में भर्री तारी चुन्नी, चुन्नी तो तारू नमली नेरी हवा में उड़ जा रही, और 6 महीना नहीं कोने तारा चौकटा की हालत बता रही। छोरे की संख्या देखो तो बढ़ती जा रही, कक्का को केड़ो ना बन इलू इलू गारी। एक छोरी जी को रंग देख तो बिल्कुल कोयला की खान, खुद ने बतावे ऐश्वर्या मने कहवे शाहरुख खान। एक छोरी तो फोन पे जतावा लागी झार, थे ही मारा दिल की धड़कन, थे ही मारा प्यार, और मैं मारा चौथा मार्टिन छोड़ता रेंडा भागवाने तैयार। एक दिन देख तो मारा पिताजी घर में बैठा बैठा रो रिया। मैंने क्यों बेटा एक लोग मत जबा कर गेला में गणे बलात्कार हो रिया। अटा की छोरिया की नींद तो व्यान थारा पर खराब है, तू लागे भी तो एकदम फूटो लाल गुलाब है।
छोरिया तो थारों पर भंवरा की जान मंडरारी है और शीला की जवानी छोड़ आकाश से की